शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ तो प्यारे सज्जनों, हम सिसोदिया कैसेट के माध्यम से ये किस्सा चंद्रा की चतुराई भाग नंबर 2, जी हाँ, चंद्रा की चतुराई भाग नंबर 2 पेश करने जा रहे हैं। इस कहानी के गायक व लेखक वही हैं आपके जाने पहचाने वो पुराने सरदार विजय सिंह, और जो ये संगीत से सजा रहे हैं मास्टर हंसराज एंड पार्टी। तो मेरे प्यारे मेहरबानों, ये चंद्रा अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है। माता पिता कहानी को सुनकर रो पड़े और समझाने लगे, बेटी जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा। दोस्तों, चंद्रा कहती है, माताजी जहां तेजपाल दिल्ली में रहता है वहां का मेरे पास पता है, और माताजी मैं आपके घर पर भी इस तरह कब तक रहूंगी। मैं दिल्ली को जाऊंगी और अवश्य इसका पता लगाऊंगी। और रो के मां से लू कहने लगी, उससे आप सुनिए। अरे मैया और फूटे गएरी मेरे, भाग रहना मेरा बेकार। अरे मैया फूटे गएरी मेरे, भाग रहना मेरा बेकार। माताजी इस तरह आपके घर पे कब तक रहूंगी? और कहने लगी, कैसे तो झेलूं दुख जबर में, ओ कैसे तो झेलूं दुख जबर में, शादी तो कर दी बाली उमर में। अरे मैया छूटे ना हाल दी के दाग, अब होगी माटी ख्वारी। बताने लगी मां को, जुल्म किया बैरी गोपाल ने, जुल्म किया बैरी गोपाल ने, बहकाया पिया तेज पाल। बैरी बन गया ये बिसियर काला, नाग ऐसी मारी फुसकार। अरे मैया फूट गएरी मेरे, भाग रहना मेरा बेकार।
गोपाल ने मेरी जिंदगी वास्तव में बर्बाद कर दी। और क्या कह रही थी? बतला दे अब मैं क्या करूं, तू ही बतला दे अब मैं क्या करूं, जिंदी रहूं या फांसी खा मरूं। अरे मैया सब कुछ है गा पति, त्याग मेरा सुना श्रृंगार। अरे मैया फूट गएरी मेरे, भाग रहना मेरा बेकार। बहुत अच्छे मास्टर हंसराज जी। बड़े बड़े विद्वानों बताया है इसका बिना सवार के घोड़ी थान पर नहीं रुकती है। और मां को क्या कहने लगी? हाँ मैया है दोष मेरी तकदीर का, मैया है दोष मेरी तकदीर का, जोड़ा है जग में मर्द और वीर का। अरे मैया गर ना हो नारी का सो भाग सब सुना है संसार। अरे मैया फूट गएरी मेरे, भाग रहना मेरा बेकार। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे आज्ञा दो, मैं दिल्ली जाऊंगी। माँ को नमस्ते चंद्रा ने करी, माँ को नमस्ते चंद्रा ने करी, गावे विजय सिंह कविता रस भरी। इसको गाने का हो गया बैराग, इस करते हैं सब प्यार। अरे मैया फूट गएरी मेरे, भाग रहना मेरा बेकार। हाँ तो प्यारे साथियों, चंद्रा दिल्ली शहर में आ जाती है। उसी पते के माध्यम से अपने पति की खोज में भटक रही है। दोस्तों, जो खुदा को मंजूर है उसे कौन रोक सकता है। शाम का समय था, एक गली में रास्ते में ठोकर खाकर बेचारी चंद्रा गिर जाती है। तो उसी समय एक बुढ़िया पंजाबिन इसे गिरी देख गोद में उठा लेती है और पूछती है, बेटी यहां किसे तलाश कर रही है? दोस्तों, चंद्रा ने कहा, माताजी मेरे माता पिता मुझे छोटी अवस्था में छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ काम की तलाश में घूम रही हूँ। साथियों, पंजाबिन के दया आ जाती है। चंद्रा को अपने घर ले जाकर कहती है कि बेटी मेरे भी कोई औलाद नहीं है, मैं 2 भैंस व 2 गाय पालती हूँ। इनका हलवाई को बाजार में दूध दही बेचती हूँ
और आज से तू मेरी धर्म की बेटी है और मैं तेरी मां हूं। दोस्तों, चंद्रा ने कहा, माता जी आप घर में आराम करो, कल से बाजार में दूध दही बेचने का काम सारा मैं करूंगी। बुढ़िया खुश हो गई और घर की व बाजार की सारी जिम्मेदारी चंद्रा को सौंप दी। अगले ही दिन चंद्रा सज धज के दूध दही लेकर बाजार को चलती है। तो आगे क्या होता है सुनो। अरे जोबन में भरपूर हूर ये और भाई पंजाब की लाली, एरा बाजारों में घूम रही बन दही बेचने वाली। जोबन में भरपूर हूर ये पंजाब की लाली, बाजारों में घूम रही बन दही बेचने वाली। और क्या बताया? अरे चंद्रमासी शान निराली, चमके हूर रात में, रेशम का सलवार सूट दमके तारे खूब गात में। और कोयल जैसे रे मीठी ही बोली, चतुर्थी घड़ी ही बात में। और दूध की मटकी सर के रे ऊपर, दही की सुनो हाथ में। और नागिन जैसी लटके रही, हाँ नागिन जैसी लटके रही डोंगे में ये छोटी काली, बाजारों में घूम रही बन दही रे बेचने वाली। सारे बाजार में अति सुंदर चमक रही थी। लोगों की नजर इस चंद्रा के ऊपर पड़ी हुई थी। और क्या अरे हिरनी जैसी चाल नारिये गलियों में डोले थी। मेरा दूध खरीदो दही रे खरीदो, ये पंजाबी बोले थी। हाँ सोहनी सूरत मोहनी रे मूरत, जिगर ने यो छोले थी। और तेजपाल से मिलने की भाई रे राह टटोले थी। और पागल साबण जा मानस, हाँ पागल साबण जा मानस, ये देख के सान निराली, बाजारों में घूम रही बन दही रे बेचने वाली। और दूध दही के खाने रे वालों पास हमारे रे आओ, सबसे अच्छा सबसे रे मंदा माल सही रे ले जाओ। और क्या मन चाहे तो घर ले जाओ, मन चाहे तो रखाओ। और माल खरीदो पंजाबन से कभी नहीं पछताओ। और सपरेटा से रे देश बचाओ, दही ये देखी रे भाली, बैर बाजारों में घूम रही बन दही रे बेचने वाली।
साथियों, सारे बाजार में एकदम शोर फैल गया कि भाई दही दूध बेचने वाली कोई पंजाबी आई है, कितनी सुंदर है। तो दोस्तों, चौथी कली में वाला कवि ने क्या लिखा है? अरे कहाँ तक लिखूं बड़ाई रे इसकी, कर 16 सिंगार गई, दूध दही ले रे बालों की, लंबी लागे कतार गई। और क्या भाई देखनिया कहे पंजाब की, सुंदरताई रमार गई, तेजपाल का रे पता लगा ना, ये फिरती तो फिरती हार गई। गुंजार गई रे कैसेट दुनिया में, कैसे भला? गुंजार गई कैसेट दुनिया में, यह सिसोदिया रे बाली, वही बाजारों में रे घूमे रही बड़, दही बेचने रे बाली। और जोबन में भरपूर हूर ये पंजाब की रे लाली, और बाजारों में घूमे रही बन, दही रे बेचने वाली। हाँ तो प्यारे साथियों, चंद्रा ने एक आदमी से पूछा कि तेजपाल हलवाई की दुकान कहाँ पर है। उसने बताया कि उसकी दुकान गली नंबर 7 में है। चंद्रा वहीं पहुंच जाती है और कहती है, लाला जी अपनी दुकान पर हमारा दूध लगा लो। दोस्तों, ये तेजपाल चंद्रा को पहचान नहीं पाया, क्योंकि ये पंजाबी भाषा में बात करती है। पंजाबी की शान को देख तेजपाल एकदम हैरान हो गया और अपनी दुकान पर दूध लगा लिया। साथियों, इधर में चंद्रा ने उस पंजाबी से झूठ बोला और कहा कि माताजी, मेरी उस हलवाई से लड़ाई हो गई है, इसलिए मैंने दूध तेजपाल हलवाई के यहाँ लगा लिया है। पंजाबी ने कहा, बेटी जैसी तेरी मर्जी है वही हमें मंजूर है। साथियों, चंद्रा इसी तरह से सुबह शाम रोजाना तेजपाल के यहाँ दूध पहुंचाने लगी और आपस में दोनों में एक दूसरे को चाहने लगे और दोनों में बहुत घना प्यार हो गया। तो एक दिन तेजपाल अपने मन को काबू में नहीं कर पाया और इस चंद्रा से यानी पंजाबी से क्या कहने लगा, सुनो। अरे रोज तेरे आने कारी, अरे रोज तेरे आने कारी इंतजार हो गया, और सच बताऊं हूर तेरे से प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। रोज तेरे आने का हरी इंतजार हो गया, सच बताऊं हूर तेरे से प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। और क्या बताने लगा, जब से रे हुआ अनारी जाना, दिल डोल गया शहरी मेरा, खुश होता रे तुझे है देख के मैं तो संध्यारी और सवेरा, मेरे चित से तो नहीं उतरता तेरा चंद्रमा सारी चेहरा। हाँ तेरे प्यार कार प्यारी मेरे दर्द उठे सहरी गहरा, हाँ तेरे प्यार कार प्यारी मेरे दर्द उठे सहरी गहरा, और श्वास सवर की लेरा में भी मार हो गया, साच बताऊं हूर तेरे सेरी प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया।
घायल किया तेरे प्रेम ने, सुन पंजाबिन मेरी प्यारी, मुश्किल से तो रोग कटेगा, मेरे लागी है इश्क बीमारी। ना चैन पड़ रखाया में, क्यों इतना तो मुझे है सतारी। ना हुई अगर मन चाही, मर लूंगा मैं मार कटारी। ना हुई रे अगर मन चाही, मर लूंगा मैं मार कटारी। अरे खिलरी रे फुलवारी, फल खुशबू दार हो गया। सच बताऊं हूर तेरे तेरी प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। और हूर परी बतला दे, मेरी कब मन चाहिए रहोगी। अब नहीं रुका जाता से, जड़ अकल कहाँ पे रखोगी। मैं और नहीं कुछ चाहता, मैं तो तेरे भोगकारी भोगी। क्यों सता रही रे जोगिनिया, मैं तो तेरा दीवाना रे जोगी। क्यों सता रही रे जोगिनिया, मैं तो तेरा दीवाना रे जोगी। अरे रोगी को नहीं दवाई ये, रोगी को नहीं दवाई ये सोच अपार हो गया। सच बताऊं हूर तेरे से प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। और ये तेजपाल हलवाई क्या कहने लगा पंजाबी से, भूखे को तो चाहिए रे रोटी, प्यासे कोरी चाहिए पानी। मेरे मर्ज की दवा तू ही से, ले बचा मेरी जिंदगानी। तेरे संग में ब्याह करूंगा, और ना चाहिए री राजधानी। दोनों की तो झूठ मिलाई, परमेश्वर की मेहरबानी। दोनों की तो झूठ मिलाई, परमेश्वर की मेहरबानी। तू रानी रे बन जा तेजपाल तई यार हो गया। सच बताऊं हूर तेरे से प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। रोज तेरे आने का रीत जार हो गया। सच बताऊं हूर तेरे से प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। हाँ तो प्यारे मेहरबानो, ये तेजपाल कहने लगा, प्यारी पंजाबी मैं तेरे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने खाना पीना सब कुछ त्याग रखा है। प्यारी मैं तेरे संग शादी करना चाहता हूं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। दोस्तों, इतनी बात सुनकर चंद्रा सोचने लगी कि हे भगवान, अब तो अच्छा काम बन गया। और तेजपाल से शादी की हाँ कर लेती है और कहती है शादी तो कर लूंगी, पर मेरी कुछ शर्त है, उसे सुनो। हमारी शादी की
किसी को पता नहीं लगना चाहिए। दूसरे, स्टाम्प पर मेरी शादी की ये लिखी जाएगी कि ये प्रेम शादी हुई। दोस्तों, इशक का अंधा तेजपाल ये चंद्रा की सारी शर्तें मंजूर कर लेता है। उधर में ये बुढ़िया पंजाबिन बीमार हो गई और सारा माल वो गाय भैंस चंद्रा को सुपुर्द करके खत्म हो जाती है। साथियों, पंजाबिन का तेजपाल ने यमुना पर दाह संस्कार किया और सब पड़ोसियों को दावत खिला पिलाकर दोनों प्राणी उस बुढ़िया के मकान में ठीक तरह से आराम से रहने लगे। आगे क्या होता है सुनो। तो दोनों प्राणी हंसी खुशी से और अपना समय बिताते हैं और सारी चिंता दूर हुई, भारी आनंद मनाते हैं। नहीं टाल सकता है कोई, ईश्वर की लीला न्यारी है और पत अपने की चंद्रा हरदम करती खातिरदारी है। धनवान हुए कुछ ही दिन में, भाई पैसा बहुत कमाया है और तेजपाल पंजाबिन की पहचान नहीं कर पाया है। एक साल के बाद में ये चंद्रा और कोई गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद हुआ लड़का, ये भारी खुशी मनाती है। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, ये चंद्रा अब अपनी चतुराई दिखाने लगी और अपने पति को चक्कर में डाल दिया। दोस्तों, चंद्रा ने एक लड़के को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अपने बच्चे का नामकरण करवाया तथा सभी पड़ोसियों को दावत दी। दोस्तों, ये तेजपाल अभी तक चंद्रा को पहचान नहीं पाया था और अब चंद्रा सोचती है कि भाई अब मुझे अपने पति को अपने बारे में कुछ मालूम कर देना चाहिए। तो क्या चाल खेलती है, और मेरे पास एक बच्चा भी है और शादी का सारा ब्यौरा कागज का मौजूद है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद चंद्रा अपनी चतुराई दिखलाने लगी और कहती है, पति जी, मुझे सपने में शेरा वाली माँ ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि तू बेटी दिल्ली छोड़कर कहीं बाहर चली जा, नहीं तो तेरा पति या तू मौत का भोजन बन सकते हो। तो चंद्रा अपने पति से कहती है, पति जी, अब मैं दिल्ली में नहीं रहूंगी। और क्या बताया, अरे हाथ जोड़ के अर्ज करूं और तू सुन मेरे भरतार, और दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। हाथ जोड़ के अर्ज करूं तू सुन मेरे भरतार, दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। पति जी, दिल्ली में नहीं रहूंगी। सपने में शेरा वाली पास मेरे आई, दर्शन दिए और मुझे बात यो बताई।
आई, माँ मन ही मन मुस्काई और घड़ा किया से प्यार। दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। ठीक नहीं है बेटी दिल्ली में रहना, पति पत्नी को पर भारी दुख सहना। अगर नहीं मानेगी कहना, अगर नहीं मानेगी कहना तो हो जीवन बेकार। दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। यही बात है भाई मास्टर जी। और क्या बताने लगी, यदि शौक चाहो पिया तुम जिंदगी भर को, मैं तो चली जाती हूँ मौसी के घर को। पति जी मैं अपनी मौसी घर चली जाती हूँ, अगर सुख चाहते हो तो तुम याद करो ईश्वर को, तुम याद करो ईश्वर को, जब होगा ये बेड़ा पार। दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। अब यहाँ पति जी मेरा ना हो गुजारा, इसके अलावा कोई दूसरा न चारा। स्वामी आपके पास बहुत तेरा धनमाल है, मैं नहीं रहूंगी, मैं अपनी मौसी घर चली जाती हूँ। और क्या रखो माल खजाना रे सारा, रखो माल खजाना सारा, कोई और नहीं हकदार। दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। हाथ जोड़ के अर्ज करूं तू सुन मेरे भरतार। दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, पत्नी की दुख भरी बात सुनकर तेजपाल व्याकुल हो गया और रोने लगा। कहने लगा, प्यारी तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा, तेरे जाने से ये सारी दिल्ली मेरे लिए सूनी हो जाएगी। दोस्तों अब तो चंद्रा बात को बदल गई और बोली, पति जी मुझे मौसी के घर जाना ही कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे किसी और शहर में या अपने गांव ले चलो, पर अब मैं दिल्ली में नहीं रहूंगी। हाँ साथियों, तेजपाल को पत्नी की सारी बात माननी पड़ी और 2 दिन के अंदर मकान, दुकान, गाय भैंस तथा सारा सामान बेचकर रात रात में गाड़ी में बैठकर अपने गांव को चल दिया। और साथियों अपने घर तक पहुंचने में तेजपाल को शाम हो गई और अंधेरा भी हो गया। साथियों सारे गांव में तेजपाल के आने की खबर एकदम बिजली की तरह फैल गई और शोर मच गया
कि तेजपाल दिल्ली से एक पंजाब इनको ले आया है। सारे नर नारी एक बहुत भारी भीड़ इकट्ठी लगाकर चर्चा करने लगे और औरतें क्या कह रही थी इनसे आप सुनिए। अरे इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है। यही बात है। हंस रही उड़ा रही खिल्ली से पंजाबन आई दिल्ली से। एक छोटा बालक साथ पड़े दिखलाई है इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है। और क्या लगे सुंदर शान सकल वाली जो पूर्ण माँ की उजियाली। बिन बादल हुई बरसात चली पुरवाई है इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है। और साथियों क्या देखने को भीड़ लगी भारी। आपस में सलाह करे नारी ना करे किसी से ये बात रही शर्माई है इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है। कहने लगी औरतें कि शर्मा रही है भाई, इसको सवेरे देखेंगे। खुश हो रही थी चंदा मन में, कहे हंसराज देखे दिन में, अब घड़ी हो लई रात दीख नहीं पाई है। आई है इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, खाना पीना खा करके तेजपाल के सारे परिवारीजन सो जाते हैं और ये तेजपाल अपनी चौपाल पर सो गया। तो चंद्रा ने अपनी चाची सास को बताया, चाची जी मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं तुम्हारी चंद्रा हूं। दोस्तों, चंद्रा ने गांव से लेकर दिल्ली तक की सारी कहानी अपनी चाची सास को बताई और कहा, चाची जी अब आप मेरी शादी वाले कपड़े मुझे दे दो, मैं अपने पति का पंजाबी वाला भ्रम दूर करूंगी। चाची जी मेरे इस नाटक को आप किसी को मत बतलाना। चंद्रा की बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और पहचान गई कि ये हमारी चंद्रा ही है। दोस्तों, अपने सारे कपड़े लेकर चंद्रा रात को घर से निकल गई और अपने पियर में जाके पहुंच जाती है। इधर में सवेरा हुआ तो पंजाबी घर में नहीं मिली, तो सारे गांव में शोर फैल गया कि जो तेजपाल पंजाबी लाया था वो रात पर भाग गई। शर्म की वजह से बेचारा तेजपाल अब चुप बैठा बैठा रो रहा था और गांव वाले लोग उससे क्या कह रहे थे, लोगों उसे भजन में सुनिए।
हे रफी का चेहरा तेजपाल का और लोगों हुआ फिकर में, और पंजाबन गई भाग ये चर्चा फैल गई घर घर में। रफी का चेहरा तेजपाल का लोगों हुआ फिकर में रे, पंजाबन गई रे भाग ये चर्चा फैल गई घर घर में रे। अच्छे खानदान वाली देख तेरी पहली रे ब्याही, पंजाबन थी रे तेजपाल सुन धोखेबाज लुगाई। भूल से कर ली यार तेरे संग इसने ब्याह सगाई, शहर में रहने रे बाली को दे हाथ समझ नहीं रे आई। चाट पकौड़ी खाई से या रोके संग डगर में रे, पंजाबन गई भाग ये चर्चा फैल गई घर घर में रे। साथियों बस्ती के लोग और क्या कहने लगे बेटे सुन ले। हर पतिव्रता नारी होती है वो अपना धर्म निभाती है, पति के चरणों में सर्व सुखी जीवन अपना बिसराती है। जो दुष्ट कर्म की ओर चले वो पति भ्रष्ट कहलाती है, सत के प्रताप से नाम सती जग में अपना कर जाती है। सेवा ठाती है जीवन भर ध्यान धर पति बर मेरे, पंजाबन गई भाग ये चर्चा फैल गई घर घर मेरे। और दोस्तों लोग क्या क्या उदाहरण देने लगे। धर्म देवी ने धर्म की खातिर भारी कष्ट उठाया, 9 बहार पति 9 महीने का अपनी गोद खिलाया। लाज रखी दोनों कुल की ना बिल्कुल धर्म डिगाया, शर्म के कारण निकली रे घर से ना कुछ पिया रे खाया। ऊंचा नाम कमाया था ससुराल और पीहर में रे, पंजाबन गई भाग ये चर्चा फैल गई घर घर में रे। चौथी कली में भला कवि ने क्या लिखा है। हर विजय सिंह कहे गंधारी ने ऐसा कर दिखलाया, जीवन भर अंधे पति के संग अपना समय बिताया। जिस दिन नल पैर विपत पड़ी थी कभी नहीं रे घबराया, नल के संग दमयंती ने तेली का हुक्म बजाया। रोटी का टुकड़ा नहीं खाया मगन रहे थी घर में रे, पंजाबन गई भाग ये चर्चा फैल गई नर घर में रे। फीका चेहरा तेजपाल का लोगो हुआ फिकर में रे, पंजाबन गई भाग ये चर्चा फैल गई घर घर में रे। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, ये बेचारा तेजपाल
पंजाबिन के गम में बैठा बैठा उदास हो रहा था। सारे गांव में ढिंडोरा जैसा पिट गया। गांव के लोग कह रहे थे, भाई ये शहर की चटोर औरत थी, नेक पत्नी तो तेरी पहली चंद्रा थी। दोस्तों, अगले ही दिन चंद्रा अपने पिता को साथ में लेकर तेजपाल के घर आ जाती है और भरी पंचायत में तेजपाल का हाथ पकड़कर कहने लगी, पति जी, मैं आपकी पंजाबिन देखने आई हूं, मुझे दिखा दो कहां है पंजाबिन। साथियों, बच्चे को गोद में देखकर तेजपाल हैरान हो गया और कहने लगा, ये तो मेरा बच्चा है। सोचता है, भगवान, ये तो चंद्रा है, सेम इसी का डबल रोल पंजाबिन थी। ये माया क्या है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? दोस्तों, चंद्रा अपने पति के चरणों में गिर जाती है और अपनी शादी से लेके दिल्ली तक की सारी कहानी तेजपाल को बताती है और कहती है, पति जी, मैं ही आपकी पंजाबिन हूं और मैं ही आपकी चंद्रा हूं। पर देखो पति जी, मनुष्य को कभी ज्यादा अमीरी दुखदाई दे जाती है, क्योंकि अमीरों को अपने धन की वजह से जान माल का खतरा होता है और इससे तो घर में गरीबी और कंगाली अच्छी है। और जिस पंजाबिन के हुस्न को देखकर आप ये नाटक कर रहे थे, ऐसे हुस्न से तो एक नेक चलन वाली काली कलूटी औरत अच्छी होती है। लो मैं आपको बताती हूँ, उसे आप गीत में सुनिए। अरे भाई, धनवानों को जान का खतरा और इससे कंगाली अच्छी रहे, और खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। धनवानों को जान का खतरा, इसे कंगाली अच्छी रहे, खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। पति महाराज, जो खूबसूरत स्त्रियां हैं और हो बदचलन, उनसे तो काली कल्लो अच्छी है। तेरे धन होवे पर दया न होना, काम किसी के रयाबे, मजदूर और कंगालों को ये दिन और रात सतावे। गरीब की बेटी के रे ब्याह में ना कुछ हाथ बतावे, धनवान इस तरह का दुनिया में कभी नहीं रे सुख पावे। ऐसा धनवान अच्छा नहीं है पति जी, जो किसी के काम नहीं आए। ऐसे धन से गरीब की तो, ऐसे धन से गरीब की तो पाकिट खाली अच्छी रहे, खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। कुछ नार इस तरह की होती ना माने बात पति की, और यारों के संग फिरे घूमती बढ़ती तेज गति की। और बाहर भ्रष्ट कर्म करती,
बाहर भ्रष्ट कर्म करती, घर दादी बने है सती की, और समाज में नार इज्जत होती इनकी एक रती की। पतिदेव ऐसी स्त्रियों की समाज में इज्जत नहीं होती है, इनसे तो कौन अच्छी है, लो मैं बताती हूँ आपको। हर इन पतिव्रताओं से तो बेस्या कोठे वाली अच्छी रहे, खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। और एक नारी थी चंद्र प्रभा जो मदन सेन की प्यारी, और कुआं में दिया है घेर पति साईं के तो संगस धारी। इसी तरह से तो एक सराय में रहती थी भटियारी, और सरवर नीर अमली की घनी करा दी रखवारी। और क्या बताया, हर पतिव्रता मरती बातों से। पति जी, पतिव्रता स्त्रियां जो होती है वो बातों से ही मर जाती हैं, उनको गोली नहीं चलाई जाती। पतिव्रता मरती बातों से नहीं तो नाली अच्छी रहे, खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। मास्टर हंसराज, यही बात है। साथियों, इधर में ये तेजपाल बड़ा ही शर्मिंदा हो रहा था, और चौथी कली मला कवि ने क्या लिखा है, हर जहर घोल दिया सुपड़ खाने अपनी नाक कटाई, भैर राम और रावण में तो देखो घोर युद्ध हुआ भाई। और क्या बताया, फिर दुर्योधन के मार के बोली द्रौपदी हरसाई, और युद्ध 18 रोज हुआ दिया सर्वनाश करवाई। और विजय सिंह कहे मेरी नजर में ना विजय सिंह कहे मेरी नजर में ना पंचाली अच्छी रहे, खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। धनवानों को जाने का खतरा इसे कंगाली अच्छी रहे, खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। तो साथियों, भरी पंचायत में चंद्रा ने तेजपाल को
बहुत शर्मिंदा किया और कहा, पति जी, पापी नीच गोपाल ने मुझे गलत बता के आपको भड़का दिया था। आप अपने धर्म से डिग गए और मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, हमेशा आपकी सेवा करती रहूंगी, पतिव्रत धर्म का पालन करती रहूंगी। इस कलयुग की देवी चंद्रा की यही चतुराई थी दोस्तों, जो मैंने आपके समक्ष सिसोदिया कैसेट में पेश की है। और यदि कोई गलती हो तो श्रोता लोग मुझे क्षमा करें। प्रोग्राम यही समाप्त हो जाता है। बोलो भारत माता की जय।